नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी न्यूज़ 27 पर। आज इसी कड़ी में हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। 2024 के इलेक्शन को लेकर युवाओं से जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है और किन मुद्दों को लेकर वो 2024 में वोट डालने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएँ हैं। भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम अंशुल है। कहाँ से हैं आप? मैं नीलोखेड़ी से हूँ, मतलब लोकली बिलोंग करते हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट करनाल है। कुरुक्षेत्र में हम स्टूडेंट हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस में। कि आपके क्या मुद्दे हैं? जैसे हम चाहते हैं कि देखो, पहली तो बात है, जो भारत देश है एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की। तो डेमोक्रेसी के अंदर परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले कोई भी सरकार हो, हम किसी राजनीतिक पार्टी व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़े हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से, तो हम परिवर्तन चाह रहे हैं कि भाई जो भी सरकार है वो एक बार परिवर्तन हो, तभी कुछ सुधार हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, रोजगार है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो क्या है परिवर्तन की? पहला मुद्दा रोजगार है। देखो, रोजगार के मामले में हम अपने स्टेट की 28 राज्यों में अपने ही स्टेट की बात करते हैं, तो हरियाणा जो राज्य है रोजगार के मामले में काफ़ी नीचे है। और हरियाणा से ऊपर बिहार जैसे राज्य जो बहुत पिछड़े हुए हैं, गरीबी मामले में लगा लो, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए, वो भी हमारे से आगे हैं। तो हम इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के भी हम पिछड़े हुए हैं। तो रोजगार मेन मुद्दा है, रोजगार की वजह से हम परिवर्तन मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। रोजगार के मामले में भाजपा ने कुछ भी काम नहीं किया, 1% भी। आज हरियाणा पूरे भारत का रोजगार के मामले में पिछड़ा हुआ राज्य है। और भाजपा हमेशा सिर्फ धर्म की बात करती है, हर मुद्दे पर धर्म की बात, धर्म को बढ़ावा दे रही है हर मुद्दे पर। भाजपा हमेशा हिंदू मुसलमान को बांटना चाहती है कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका फरस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का करे जो बंटवारा, रैबर वो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। खबर जब भी डुबोएगा उबारा दे के मारेगा, सुनो ए मछलियों वो हमको चारा दे के डालेगा। और गलत फहमी है हमको कि अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा चालाक दुश्मन है सहारा दे के मारेगा। को तैयारी करते कितने दिन हो गए हैं? मेरे को तैयारी करते हुए 4 साल हो गया है। फिर आपका क्या लग रहा है आपको? मेरे को लग रहा कि भाजपा रोजगार के मुद्दे पर खरी उतर पाएगी, इसलिए बदलाव चाहते हैं आप? जी, मैं बदलाव चाहता हूँ हमेशा। चलो अभी और स्टूडेंट्स। रोजगार के नाम पे हमें सिर्फ, जैसे हमने देखा हरियाणा में सिटी है, सिटी भी कुछ नहीं है, ये एक बच्चों को भ्रमित करने का तरीका था। एक सिटी ले लिया, सरकार ने बोला था कि साल में 2 बार सिटी होगा, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई सिटी नहीं लिया है। 2019 के बाद सिर्फ 1 बार सिटी हुआ है, ठीक है। और उसका भी कोई ये नहीं, रिजल्ट नहीं दिया उन्होंने पक्का। उसके बेस पे नौकरियां ली थी, उस पर भी केसेस हैं। तो इसे हम ये चाहते हैं कि सरकार नौकरियों पे काम करे और सरकार चेंज होनी चाहिए। जैसे कि हमारे भाई बोल रहे थे अब कि बीजेपी हमेशा धर्म के नाम पर ही वोट मांगती है, इलेक्शन लड़ती है, ये बात बिल्कुल सही है। बीजेपी सिर्फ इतना करती है कि हिंदू जो हिंदू, क्या हमें 2014 से पहले ये नहीं पता था कि हम हिंदू हैं? ये सिर्फ सरकार ने हम लोगों को भ्रमित करने के लिए और अपनी सत्ता कायम रखने के लिए ही बोला है, और कुछ नहीं है। मेरा नाम जसवीर है और मैं यमुनानगर जिले से हूँ। जी, आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कितने साल हो गए आपको? मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2019 से हूँ। 2019 से मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। हरियाणा में बीजेपी के 10 साल हो गए, आपने उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर आप क्या कहेंगे? और 2024 का इलेक्शन भी है। देखिए, बीजेपी सरकार जो है वो मुद्दों से भटकाकर वोट लेना चाहती है, लेकिन हरियाणा आज के वक्त में रोज़गार मांग रहा है। और यहाँ हरियाणा जो नंबर 1 पे आ गया बेरोज़गारी में, और बच्चे जो है वो बड़े तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने 2018 के बाद यहाँ भर्ती के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। उसके बाद 2018 के बाद उन्होंने ये बहाना लगाया कि कोरोना टाइम आ गया। कोरोना टाइम में उन्होंने जानबूझ के भर्ती को होल्ड करके रखा ताकि वो इलेक्शन टाइम में भर्ती कर सके। दूसरा, ये कहते हैं कि हमने 18 की भर्ती की और क्लीन भर्ती की। ठीक है, आपने क्लीन भर्ती की है, उसके बाद 5 साल हो गए कोई भर्ती नहीं हुई है। हम 5 साल से सिर्फ भर्ती के इंतज़ार में बैठे हैं। सीईटी इन्होंने कहा था कि हम बार बार हर साल सीईटी लेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 बार सीईटी लिया है। उसके बाद भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है, जिसकी ये पैरवी बिल्कुल नहीं करते। युवा इनसे बहुत परेशान है और चाहता है कि युवा की बदलाव आए, इसलिए युवा आज के दौर में बीजेपी को वोट नहीं देता हुआ नज़र आ रहा है।
अभी आपने बेरोजगारी के साथ साथ बात की थी। बीजेपी वाले ये बोलते हैं कि हमने वैकेंसी निकाली है, सेंटर में बहुत से जो पद हैं वो भरे हैं, सीईटी की वैकेंसी कराई है, ग्रुप डी की वैकेंसी कराई है, उसमें आपको क्या लग रहा है? ये बीजेपी सरकार झूठ बोल रही है या क्या? देखिए, झूठ तो नहीं बोल रही है। 2018 में जो भर्ती हुई थी वो क्लीन हुई थी, इसलिए 2019 में उनका रुझान अच्छा आया और बीजेपी को पूरी सीट्स यहाँ से हरियाणा से मिली थी। लेकिन 2019 के बाद बीजेपी का भर्ती को लेकर कोई साफ चेहरा नहीं रहा है। उन्होंने जानबूझकर भर्ती को होल्ड करके रखा है ताकि युवाओं को वो लास्ट में भर्ती दें और बेनिफिट उसका अपनी राजनीति में उठा सके। लेकिन युवा ये बात समझ चुका है। आज का युवा भर्ती को क्लीन करना चाहता है और रोजगार लगना चाहता है, और इसीलिए वो बार बार इस बात की गुहार कर रहा है। और यही बात है, यही आंधी चल रही है अब युवाओं में कि कैसे वो बीजेपी के पास से वो भर्ती को क्लीन कराए। बदलाव चाहते हैं आप? बिल्कुल, पूरा हरियाणा बदलाव चाहता है। ये क्या धर्म की राजनीति है या किस तरह से बदला गया है? इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर? ये राजनीति धर्म की नहीं है, ये राजनीति ही बड़ी अजीब है। ये जानबूझकर लास्ट में सीएम को बदल रहे हैं ताकि ओबीसी की जो सीट्स है इनको अपनी ओर अट्रैक्टिव कर सके, इसलिए। और उनको जो हमारे एक्स सीएम थे उनको ये लोकसभा से लड़ा रहे हैं, और अब नायब सिंह सैनी को उन्होंने सीट पे बिठा दिया है जो कि 6 महीने के लिए है, और देखा जाए तो वो 2-3 महीने काम कर सकते हैं। और अभी भी इन्होंने जो HSSC के मेंबर को हटाया है तो भर्तियों को फिर उलझा दिया, और जानबूझकर भर्ती को बिल्कुल अंत में करने की कोशिश है ताकि ये अब उससे बेनिफिट उठा सके। लेकिन युवा ये बात समझ चुका है और युवा चाहता है कि जल्दी से जल्दी भर्ती हो। फिर बदलाव किसे देखना चाहते हैं आप? सर, बदलाव हम ऐसी सरकार को लेकर आना चाहते हैं जो स्थानीय मुद्दों को लेकर चले, जो युवाओं को लेकर चले, जो चाहे कि युवाओं को रोजगार मिले और सही व्यवस्थाएं हुई। अब तो देश में गठबंधन, 2 गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और इंडिया अलायंस गठबंधन। इन दोनों गठबंधन में से आप किसको देखना चाहते हैं? देखिए, पीछे सेंटर में भी बीजेपी सरकार रही है और स्टेट में भी बीजेपी सरकार रही है, उसके बावजूद भी हरियाणा के हालातों में कोई ज़्यादा सुधार आया नहीं है। तो अब युवा चाहता है कि सरकार वो आए जो हरियाणा की तरक्की के बारे में सोचे, ठीक है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो और चाहे बीजेपी। वो तो युवा तय करेंगे ना आगे भाई कौन सी सरकार को मौका देना चाहते हैं। दोनों का मैनिफेस्टो पे बात कर लेते हैं। जब किसी पार्टी को चुनाव लड़ती है तो अपने मैनिफेस्टो जारी करती है कि युवाओं के लिए वो क्या करेंगे, गरीबों के लिए क्या करेंगे और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर वो क्या करेंगे। आपने पढ़ा हो या देखा हो या सुना हो, कोई दोनों का मैनिफेस्टो का किस नज़रिए से देखते हैं? क्या युवाओं की बात की गई है, शिक्षा की बात की गई है? देखिए, बीजेपी के मैनिफेस्टो में उन्होंने ये कहा है कि हम फ्यूचर में ये करेंगे, 2047 में भारत ऐसा होगा, लेकिन वो वर्तमान की परिस्थितियों को नहीं समझ रहे हैं। और इंडिया अलायंस वाले वो क्या कर रहे हैं, वो आज के मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर रुझान इंडिया अलायंस वालों की तरफ ही है, यानी कि कांग्रेस को ज़्यादा वोट नज़र आ रही है। रुझान ये बता रहे हैं कि लोग कांग्रेस को वोट ज़्यादा देने को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जबकि बीजेपी सरकार ने पीछे अच्छे काम किए हैं, लेकिन लास्ट 5 सालों में उन्होंने ज़्यादा होल्डिंग नहीं किया, उन्होंने सही मुद्दों को पकड़ के नहीं चले हैं, इसलिए युवा नाराज़ है। और कई ऐसी स्कीम्स आई जिससे युवा खासकर नाराज़ है, जैसे अग्निवीर जो योजना आई थी। देखिए, ये देखा जाता है कि अमूमन के पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिसकी सेना में जाने की ओड़ लगी रहती है, लेकिन अग्निवीर योजना ने बहुत से बच्चे हैं जो उनके सपनों को चूर कर दिया। अब वो चाह रहे हैं वो कैसे फ़ौज में ट्राई करें। वो अलग से अपने रीज़न देते हैं सरकार के, उन्होंने अग्नि योजना क्यों चलाई है, लेकिन युवा इससे नाराज़ है। तो वो चाहते हैं कि आगे कोई सरकार आए, जैसे कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे, तो इसलिए युवा उनकी तरफ कूच कर रहा है, उनकी तरफ बढ़ रहा है। और आज का हरियाणा बदलाव चाहता है, वो चाहता है कि हरियाणा तरक्की करे, और हरियाणा तरक्की रोजगार से करेगा, साधनों से करेगा, शिक्षा से करेगा। बीजेपी के अंदर जब से आई है, गरीबों का इसमें सत्यानाश बेड़ा कर करके रख दिया इसने। दूर दूर तक की, यहाँ तक कि काफ़ी हमने समस्या का सामना किया। गरीबों की फैमिली आईडी थी जिसमें बेमतलब की उनकी इनकम को इंक्रीज कर दिया, वो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। और 2024 में आने वाले इलेक्शन में हमें गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें बीजेपी को हटाकर कांग्रेस को लाना पड़ेगा। यही मैं कहूँगा कि सब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कांग्रेस को लाएं और बीजेपी को बर्खास्त करें। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम गोल्डी है। आप क्या देखना चाहते हैं हरियाणा में? हम हरियाणा में अभी बदलाव देखना चाहते हैं जी। क्यों? काफ़ी तंग हो चुके हैं जी, किन चीज़ों को लेकर? रोज़गार को लेकर,
और भी कई मुद्दे हैं वही। बीजेपी सरकार तो कह रही है कि हमने सीईटी कराया, ग्रुप डी कराया और रोजगार दिए, फिर आप क्यों बदलाव चाहते हैं? सीईटी तो कराया, वो प्री लिया था, मेंस नहीं लिया, और जो लिया भी कुछ पेपर लिए थे उनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, कब कोर्ट में, सभी भर्तियाँ कोर्ट में चल रही हैं। कहाँ से हैं आप? मैं शायद कुरुक्षेत्र से ही हूँ, यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ। कुरुक्षेत्र में आप किसको देख रहे हैं? देखिए, देखना तो कांग्रेस ही बेटर लगती है अभी तो फिलहाल में तो। क्या कांग्रेस मुद्दों की बात कर रही है? हाँ, पहले से तो बेटर है, पहले से ठीक है। मतलब अभी उन्होंने अपना वो जो बोलते हैं वो करा था जी, वो अपने घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें रोजगार के ऊपर भी बात की है उन्होंने, और भी कई समस्याएं को ठीक किया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस बेटर है। बदलाव चाहते हैं आप? हाँ, हम नहीं बल्कि आप यूनिवर्सिटी में रहते हो आप भी, और जनता भी बदलाव देखना चाहती है जी अब तो। ठीक है। मैं मोहम्मद कैफ, कैमरामैन करण के साथ हिंदी न्यूज़ 27 पर।